हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पर्यावरणीय शिक्षा के कुछ सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है हमारा गुजरात, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है के लिए पूछा है। तो हम सभी जानते हैं गुजरात की समुद्री सीमा है, गोवा की समुद्री सीमा है, महाराष्ट्र की समुद्री सीमा है। ठीक है, तो साफ साफ हमें पता चल रहा है, कलर चेंज कर दें, कि राजस्थान की समुद्री सीमा नहीं है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि किसकी समुद्री सीमा नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिस क्वेश्चन में नहीं होता लिखा होता है उस नहीं पे फोकस करिए। ज़्यादातर क्या होता है कि हम नहीं पे फोकस ना करते हैं और गलत आंसर को टिक कर देते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? प्रदूषण के स्तर को कैसे मापा जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। वो भी कहाँ का प्रदूषण? नदी का प्रदूषण। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है एटीपी, फिर है आपका एसटीपी, उसके बाद है बीओडी और फिर है आपका डब्ल्यूपीएल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, जो कि है बीओडी। ठीक है, अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप मुझे फुल फॉर्म बताएंगे कि बीओडी, एटीपी, एसटीपी और डब्ल्यूपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, बाकी फिर मैं तो एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आज आप लोगों को ये होमवर्क दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। मैंने वीडियो में बता रखा है कि वायरस और आपका क्या बोलते हैं बैक्टीरिया, इनसे कौन कौन से संक्रमण होते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टाइफाइड, फिर है आपका कॉलरा, उसके बाद है जुकाम और फिर है आपका मलेरिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि होगा जुकाम। जुकाम जो है ये वायरस के संक्रमण के द्वारा होता है। और आप वैसे गौर फरमाएंगे, जितने भी वायरस के संक्रमण से जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादातर आपसी मेल जोल से भी बढ़ती हैं। तो आपने देखा ही होगा अपने घरों में कि जब किसी एक को जुकाम होता है तो दूसरे को भी जुकाम हो जाता है। ठीक है, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें आपके विकल्प हैं तापमान, फिर है आपका आर्द्रता, फिर है पवन और उसके बाद है वृष्टि। तो हम सभी जानते हैं कि कृषि को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है, मौसम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व, वो होता है वृष्टि, क्योंकि बिना वर्षा के हम कृषि में उत्पादन जो है नहीं दे पाएंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि है वृष्टि। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वर्षा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? पहला विकल्प है आपका तापमंडल, इसके बाद है मध्यमंडल, फिर है क्षोभमंडल और फिर आपका है आयन मंडल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी मध्यमंडल, ऑप्शन बी मध्यमंडल। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तापमंडल तो अपने आप में ही नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें ताप बहुत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? यहाँ पे आपके विकल्प हैं, ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है आर्गन और ऑप्शन डी है मीथेन। तो हम सबको पता है कि मीथेन को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए है 1973, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन सी है 1992 और ऑप्शन डी है 1996। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1973। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं
जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, फिर है कर्क रेखा, फिर है विषुवत रेखा और उसके बाद है प्रधान यामोत्तर रेखा। तो हम सभी जानते हैं 180 मेरिडियन यामोत्तर पे जो रेखा खींची है उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि विश्व भर में जो समय निर्धारित किया जाता है वह उसी काल्पनिक रेखा के द्वारा किया जाता है, इसीलिए उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तर में होता है, उत्तरार्ध में होता है। विषुवत रेखा जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है, क्योंकि विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। और जो प्रधान यामोत्तर रेखा है इसके द्वारा हम अपने देश का समय तय करवाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी अंडमान द्वीप और ऑप्शन डी पश्चिम बंग। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बात और कहना चाहती हूँ बच्चों, जैसे यहाँ पे अभी जो हमने पिछले सवाल किया है जिसमें यहाँ पे रेखाओं की बात की गई है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, तो आपको अलग से वीडियो भी मिलेगी जहाँ पे ये जितनी भी काल्पनिक रेखाएं धरती के ऊपर बनाई गई हैं उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। ऑप्शन ए है 940 पे 1000, फिर है 916 पे 1000, फिर 920 पे 1000 और फिर है 982 पे 1000। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन ए 940 पे 1000, यानी कि 940 लड़कियाँ हैं और 1000 लड़के हैं। ये हमारा लिंग अनुपात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है चींटी, फिर है केंचुआ, उसके बाद है मधुमक्खी और फिर है आपका ऑप्शन डी तितली। तो हम सबको मालूम है जो केंचुआ होता है उसकी आदत होती है मिट्टी में रहने की, मिट्टी को खाने की, जिसकी वजह से जो मिट्टी होती है वो वापस से पोरस हो जाती है, मतलब कि ठोस नहीं रहती है। तो जब उसमें छिद्र हो जाते हैं तो उस कारण से पानी और खाद जो भी हम डालते हैं वो आराम से अच्छे से मृदा में मिक्स हो जाता है। और जो भी मिट्टी में या पेड़ पौधे में जो कीड़े मकोड़े भी लगते हैं उसको भी केंचुए खाने में मदद करते हैं। इस वजह से केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, फिर आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो हम सबको मालूम है कि ये चिपको आंदोलन जुड़ा हुआ था राज्य उत्तराखंड से। और आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप ये बताएंगे कि चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था, उनका नाम आप बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है इटियोलॉजी, फिर है नियोलॉजी, इथोलॉजी और फिर है डेमोलॉजी। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी इथोलॉजी। ठीक है, इथोलॉजी। इसके लिए भी आपको एक वीडियो मिलेगा जहाँ पे कि ये जो लॉजी वाले होते हैं ना कि बायोलॉजी, इकोलॉजी, तो इन लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी से पहले जो शब्द होता है वो बताता है कि किस चीज़ की स्टडी। जैसे इथोलॉजी, तो इथो जो वर्ड है वो जीव के लिए होता है। ठीक है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न की ओर, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है इथोलॉजी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन और ऑप्शन डी है लोहा। तो हम सबको पता है कि समुद्री शैवाल जो है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। शैक यानी लाइकेन क्या है? परजीवी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है रसायन स्वपोषी, फिर है अपघटक और लास्ट है
सहजीवी। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सहजीवी। 1 मिनट, यह आपका ऑप्शन हो जाएगा सहजीवी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? पहला ऑप्शन है वाहनों में, फिर है उद्योगों में, खाना बनाने में और वाहनों एवं उद्योगों में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है ऑप्शन डी, यानी कि वाहन एवं उद्योगों में, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि सीएनजी का प्रयोग वाहनों में भी हो रहा है और उद्योग में भी हो रहा है। तो यहाँ पे अपना उत्तर हो गया है ऑप्शन सी, मतलब सॉरी ऑप्शन डी, यानी कि वाहन एवं उद्योगों में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? ऑप्शन ए है व्याख्यान, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय भ्रमण, ऑप्शन सी है समूह वार्तालाप और ऑप्शन डी है अध्ययन। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा ही हम लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, उसमें सीएनजी का विस्तृत रूप पूछा गया था और यहाँ पे उल्टा प्रश्न किया गया कि एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। तो गौर फरमाइएगा कि संक्षिप्त रूप वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है को पेड गेम्स, ऑप्शन बी है लोकल पैसेंजर गाड़ी, ऑप्शन सी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और ऑप्शन डी है लोकल पेट्रोलियम गैस। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा उत्तर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है गामा किरणें, ऑप्शन बी एक्स किरणें, ऑप्शन सी पैराबैंगनी किरणें और ऑप्शन डी बीटा किरणें। तो हम सभी परिचित हैं कि ओजोन की परत हमें पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रात्रिचर, ऑप्शन सी शाकाहारी और ऑप्शन डी बच्चे देता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी, बच्चे देता है। जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो सब बच्चे देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, ऑप्शन बी समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, ऑप्शन सी चीज़ें जो हमको घेरती हैं और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक। क्यों? ए बायोटिक में वो चीज़ें आती हैं जो जीव नहीं हैं और बायोटिक में वो चीज़ें आती हैं जिनमें जीवन है। तो पूरा जो पर्यावरण है वो जीव और अजीव वस्तुओं से ही मिलकर बना हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है? पहला है आपका UNFPA, फिर है UNDP, फिर है यूनेस्को और फिर है WHO। तो हम सबको पता है WHO तो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्वास्थ्य के प्रति है। ठीक है, अब आपका बचा UNFPA, UNDP और यूनेस्को। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होता है UNDP। ठीक है, UNDP का फुल फॉर्म और UNFPA का फुल फॉर्म और यूनेस्को का फुल फॉर्म ये आप लोग मुझे बताएंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस मैं करूँगी। ठीक है, इसीलिए अभी आपको ये सर्चिंग के लिए कहा जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए, ये क्या हो गया? अगला प्रश्न है हमारा, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड और ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होता है ऑप्शन सी, जो कि है सिल्वर आयोडाइड। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बायोडीजल तैयार किया जाता है किसके द्वारा? यूट्रिकुलेरिया के द्वारा, जेट्रोफा के द्वारा,
देवदार के द्वारा या फिर यूकेलिप्टस के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होता है ऑप्शन बी, जैट्रोफा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं बच्चों जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, मेमोराइज करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन सी है 25 अप्रैल और ऑप्शन डी है 5 जून। तो आप सभी को पता है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर संबंधित है। ऑप्शन ए है वन एवं वन्य उत्पाद, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी फूल और ऑप्शन डी है आपका उर्वरक। तो जो सिल्वीकल्चर है वो आपका संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद से, तो आपका ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन ए है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी वाराणसी। ठीक है, तो हम सबको मालूम है कि ना तो चंद्रप्रभा वन्यजीव आपका लखीमपुर खीरी में है, ना लखनऊ में है, ना वाराणसी में, तो कहाँ पर है, चंदौली में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंदौली। लखीमपुर खीरी में आपका कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, ये आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। चलो अच्छा, मैं बता देती हूँ, लखीमपुर खीरी में आपका दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, सोचेंगे मैडम आज बहुत होमवर्क दे रही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन होता है, जो घास खाता है और वो भी छोटा जानवर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे ऑप्शन है हाथी, सांप, शेर और बकरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा सांप। क्यों होगा, क्योंकि जो बकरी, और वैसे हो सकता था बकरी, लेकिन क्योंकि बकरी के साथ हमको हाथी दे दिया गया, तो ये दोनों ही क्या है, घास खाने वाले हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे सांप आपका आएगा द्वितीय श्रेणी का, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झूम खेती होती है। झूम खेती होती है कहाँ पर, ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है केरल, कलर ले लें। पहला ऑप्शन है केरल, फिर है बिहार, फिर है मेघालय और फिर है तमिलनाडु। तो आपको पता है कि झूम खेती का मतलब होता है पहाड़ काट के जो खेती की जाती है, तो यह आपकी होती है मेघालय में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। और हमारे ऑप्शंस हैं पहला ऑप्शन अमोनिया, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो सबको मालूम है जो ठोस रूप है, जो इसको शुष्क बर्फ कहते हैं, ये आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और इससे रिलेटेड टॉपिक पे भी अपकमिंग डेज़ में आपको वीडियोस मिलेंगी। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं, फिर हम डिटेल्ड वीडियो भी डालेंगे टॉपिक से रिलेटेड। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। निधि सफारी करते हैं मिलकर साथ में तैयारी।